दुनिया के 85% इंसान राइट हैंडेड या दाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं, लेकिन तकरीबन 10% इंसान लेफ्ट हैंडेड या बाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा अंतर 6 लाख साल से भी पुराने समय से चलता आ रहा है। तो आखिर कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड और कुछ राइट हैंडेड क्यों होते हैं? विज्ञान के पास इस चीज का सही उत्तर नहीं है। पहले ये सोचा जाता था शायद लेफ्ट हैंडेड होना आनुवांशिक या जीन्स में होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान में आता है, लेकिन हाल के शोध ने इस तथ्य को झुठला दिया है। अब ये पता चला है कि केवल 25% लोगों के पिता या उनके परिवार में लेफ्ट हैंडेड लोग होते थे। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों में एक हाथ से ज्यादा काम करने की आदत शायद तब पड़ी होगी जब इंसानों ने आपस में मिलजुल कर काम करना शुरू किया था। जब पुरातन इंसान ने हथौड़े और अलग अलग औजार इस्तेमाल करना आरंभ किया, तब वो एक हाथ पर ज्यादा जोर देने लगा होगा, जिसके कारण लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड का गुण इंसान में आया होगा। अब ऐसे में कुछ इंसान जो लेफ्ट हैंडेड थे वो कुछ कार्यों में राइट हैंडेड इंसान से ज्यादा निपुण थे, जिसके कारण वो गुण उनमें बरकरार रहा। हमारी अंगुलियों पर बने छाप या फिंगरप्रिंट्स का आखिर क्या काम है? वर्षों तक वैज्ञानिक ये समझते रहे हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स शायद हमारी चीज़ों पर पकड़ को और मजबूत करने के लिए मदद करते हैं, लेकिन हाल के शोध बताते हैं कि शायद फिंगरप्रिंट्स हाथ के गीलेपन को हटाने में मदद करते हैं। कुछ का मानना है कि शायद ये हमारी सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श की अनुभूति को और बढ़ाता है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आता है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि इस पृथ्वी पर हर इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग या भिन्न क्यों होता है। आखिर फिंगरप्रिंट भिन्न होने का क्या राज है जो कुदरत के अलावा कोई नहीं जानता। अब आप सबको मालूम है कि जब आप बेहद थके होते हैं तो आपका मुंह खुद ब खुद खुल जाता है और आप खुलकर जम्भाई लेते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? अब इसका सबसे विश्वसनीय कारण वैज्ञानिक देते हैं कि जब आप थके होते हैं तो जम्भाई के जरिए आप अपने मस्तिष्क के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, लेकिन हाल के शोध कुछ और ही दिशा में संकेत करते हैं। उनके मुताबिक जब हमारा मस्तिष्क काम करते करते थक जाता है तो वे बेहद गर्म हो जाता है। इसके कारण हमारा मस्तिष्क जम्भाई लेकर गर्म हुई कोशिकाओं को ठंडा करने की कोशिश करता है। अब वैज्ञानिक कितना भी शोध कर लें, लेकिन ये एक राज है जो विज्ञान अभी तक हल नहीं कर पाया है। ये सारे संसार में हर मानव को, चाहे वो छोटा बच्चा या बड़ा हो, सबको एक समान ही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हंसी की। हंसी हर एक इंसान में जैसे मूल रूप से मौजूद है। हंसने से हमें अच्छा लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हंसने से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स नामक अच्छे हार्मोन निकलते हैं। ये एंडोर्फिन्स नाम के रसायन हमें दर्द सहने की हिम्मत देते हैं। शोध के अनुसार एप्स भी हंस सकते हैं, लेकिन केवल इंसान ही खुलकर हंस सकते हैं, जिन्हें हम बेली लाफिंग कहते हैं। और हाँ, केवल खुलकर हंसना ही एकमात्र हंसी है जिससे एंडोर्फिन्स का उत्पादन होता है। हंसी क्यों इतनी रहस्यमयी है, यह विज्ञान भी नहीं जानता। इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 समय सोते हुए बिताता है। नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई इंसान कुछ दिन बिना नींद के नहीं रह सकता, तो फिर नींद हमारे जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? वैज्ञानिकों के मुताबिक सोते हुए हमारा शरीर कई मेंटेनेंस वर्क या रखरखाव का काम करता है, लेकिन ये बात भी सच है कि पृथ्वी पर ऐसे कई जीव हैं जो कभी नहीं सोते, तो जीवित रहने के लिए नींद जरूरी है, ये तथ्य शायद सही नहीं है। सोते हुए जीव अपने दुश्मनों के लिए एक आसान शिकार होते हैं, तो ऐसा क्या राज रहा होगा कि कुदरत ने जीव को खतरे में डालने वाले इस स्वभाव को उत्पन्न किया? यह विज्ञान के लिए एक राज ही है।